हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं निर्भय पांडे स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल न्याय डिकोड पे। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने बीएनएसएस की सीरीज स्टार्ट की हुई है और जिसमें हम सेक्शन 2 को अभी डिकोड कर रहे हैं। सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। दोस्तों आइए उसमें देखते हैं आज का जो हमारा लीगल टर्म, पहला लीगल टर्म होगा। आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला लीगल टर्म कंपाउंडेबल ऑफेंस। दोस्तों आज का जो हमारा पहला लीगल टर्म होने वाला कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस दोस्तों ये कहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसको डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, सेक्शन 359 में ये बस लिस्ट दे दी गई है कि कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे। लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 359 BNSS। सेक्शन 359 में दोस्तों बीएनएसएस में ये बस डिफाइन कर दिया गया है, लिस्ट बता दी गई है कि कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे। दोस्तों कंपाउंडेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो कोर्ट के द्वारा या फिर खुद उसको कॉम्प्रोमाइज कर सके। मतलब ये लेस सीरियस नेचर के होते हैं। दोस्तों इसी का एक और होता है जिसको बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। एक और ऑफेंस होता है जो इसी में सेक्शन 359 में ही वो भी दिया गया है, वो है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस दोस्तों जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है वो सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं और इसमें पार्टी बिना कोर्ट के परमिशन के, बिना कोर्ट के द्वारा इसको खत्म नहीं कर सकती है, इसको कंपाउंड नहीं कर सकती है। कंपाउंडेबल ऑफेंस दोस्तों लेस सीरियस नेचर के होते हैं और जो नॉन कंपाउंडेबल वो सीरियस नेचर के होते हैं। इसमें पार्टी के पास राइट होता है कि कंपाउंड कर सकती है, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों आज का जो हमारा तीसरा लीगल टर्म होने वाला है, तीसरा लीगल टर्म दोस्तों होगा हमारा आज का वारंट। आज का जो तीसरा लीगल टर्म होगा वारंट केस। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि वारंट उसके ऊपर वारंट हो गया, समन गया है, उसके ऊपर समन गया है, वारंट, ये सब आप लोगों ने सुना भी होगा। दोस्तों आइए देखते हैं कि वारंट सेक्शन बीएनएसएस में कहाँ डिफाइंड है। दोस्तों ये बीएनएसएस में सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जेड में ये बीएनएसएस में डिफाइंड है। और दोस्तों आइए अभी देख लेते हैं कि सीआरपीसी में पहले कहाँ था। दोस्तों सीआरपीसी में ये सेक्शन 2 क्लॉज एक्स सीआरपीसी, जो कि अब नहीं है, लेकिन अभी आप जो भी आप एपीओ फिर जो भी एग्जाम्स अभी देंगे उसमें पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये इससे पहले सेक्शन 2 क्लॉज एक्स में था, जो कि अभी जो आप सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज जेड में है। दोस्तों वारंट केस वो होते हैं जो कि सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें कि जो पनिशमेंट, जिसमें डेथ इम्प्रिजनमेंट होता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होता है, या फिर जिसमें पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा हो, वो वारंट केस होते हैं। आइए लिख देता हूँ, जिसमें डेथ सेंटेंस हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 2 years। दोस्तों अगर आपका ऑफेंस अगर इन सब पनिशमेंट में आता है, चाहे वो डेथ सेंटेंस में हो, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 2 years, तब आपका जो है वो जो केस है वो वारंट केस होता है। और इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो डायरेक्टली आपको सबसे पहले आपको डायरेक्टली वारंट भेज सकता है। दोस्तों आइए अब अगला लीगल जो टर्म होगा आज का हमारा, अगला लीगल टर्म हमारा समन। ये भी आपने सुना होगा कि इसके ऊपर समन चला गया, समन गया हुआ है, समन। अब दोस्तों आइए देखते हैं समन कहाँ डिफाइंड है। दोस्तों समन बीएनएसएस में सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एक्स में डिफाइंड है। और ये सीआरपीसी में कहाँ डिफाइंड है दोस्तों? तो ये सीआरपीसी में सेक्शन 2
क्लॉज W CRPC, जो कि अब रिपील हो चुका है। दोस्तों जो समन है, समन सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज X में डिफाइंड है, और जो समन है आपका वो सेक्शन 2 क्लॉज W में CRPC में डिफाइंड है। दोस्तों आइए देखते हैं समन केसेस। जो समन केसेस होते हैं दोस्तों वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं, और समन केसेस वो होते हैं जिसमें कि आपका इम्प्रिजनमेंट 2 साल से कम का हो या फिर 2 साल तक का हो। जो इम्प्रिजनमेंट जिस ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक का है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स, वो उसको समन केसेस बोलते हैं। तो ये थोड़े लेस सीरियस नेचर के होते हैं, तो इसमें कोर्ट आपको सम्मन देती है। दोस्तों आइए देखते हैं, ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस देखा है। दोस्तों आइए जानते हैं कि क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो, हम कल से पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, जो टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। क्लासिफिकेशन करना जरूरी क्यों हो जाता है दोस्तों? कल हमने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल पढ़ा था, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी होता है। दोस्तों अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस के पास पावर है, वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल आप डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। वही बेलेबल और नॉन बेलेबल हमने कल पढ़ा था, जो क्लासिफाई किया था वो इसलिए किया था क्योंकि जो उसमें जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जो आपको बेल आप मैटर ऑफ राइट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन करना जरूरी है। और जैसा आज हमने पढ़ा कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और जो लास्ट वारंट और सेशन की आपका ट्रायल कैसा होगा, ट्रायल कैसा चलेगा। वारंट केस में दोस्तों ट्रायल का जो होता है सिस्टम अलग होता है, और समन केसेस में ट्रायल अलग होता है, क्योंकि वारंट केस है वो सीरियस नेचर के होते हैं, और जो समन केसेस होते हैं दोस्तों वो लेस सीरियस नेचर के होते हैं। तो दोस्तों आज हमने और 4 लीगल टर्म्स देखे। चलिए, आप उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।